शुभम त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी ने देश भर में हर घर में तिरंगा अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की थी। हालांकि हर घर तिरंगा अभियान सियासत की भेंट चढ़ता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने इस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है। तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है। तिरंगा हमारी शान है। हमारे पूर्वजों ने बड़े ही संघर्ष से गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी हासिल की थी। तिरंगा हमें उन सब बलिदानों की याद तो दिलाता ही है, लेकिन इसके साथ ही हमें दुनिया में गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अवसर भी देता है। लेकिन आज के वक्त में ये तिरंगा भी सियासत से नहीं बच पा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर पिछले साल यानी 2022 में पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। पिछले साल की तरह ही इस साल भी पीएम मोदी ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट के जरिए कहा था कि भारत का झंडा आजादी की भावना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। बीजेपी ने पीएम के आह्वान के बाद बड़े स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने की तैयारी की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कह दिया है कि बीजेपी सियासत के लिए तिरंगे का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, वो खुद असल में गिल्टी कॉन्शियस है ना। उनकी मदर संस्थाओं ने 60 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय के ऊपर। हमने तिरंगा अपने दिल से लगाया। जिस वक्त ये कानून था कि सनसेट के बाद तिरंगे को लपेट कर रख दिया जाए, हमारे घरों पे 15 अगस्त को जब से फैलाया जा रहा है। ये तमाशा इस तिरंगे का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमने देखा कि मकानों की छतों पे 5 महीने बाद वो फट चुका है, लेकिन फिर भी लहरा रहे हैं। तो ये बैत भी नहीं है कि अब तिरंगे की। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि घर में तिरंगा लगाया जाए, दिल में तिरंगा होना चाहिए। दिखाने के लिए दुनिया को कि साहब हम झंडा निकाल लें। अरे भाई, जब 15 अगस्त आएगी तो उस दिन पब्लिक में हर जगह ये खुशी होती है कि भाई इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। बस दिखावा है। ये तो इनकी अपनी मर्जी की ये कार्रवाई है। हाँ, इसमें कोई वो है, ये तो है नहीं कि फर्ज है क्या निकालना है इनको। ये तो अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है इनका। वही बर्क के अभियान पर बीजेपी बिफर गई। मुझे लगता है शफीकुर रहमान बर्क देश की मूल विचारधारा के साथ चल नहीं पा रहे हैं। अगर अपने एक देश के झंडे के प्रति सम्मान नहीं है तो क्या उन्हें पाकिस्तान के झंडे के प्रति प्रेम है क्या? ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि देश के संविधान के प्रति, देश के झंडे के प्रति, देश के राष्ट्रगीत के प्रति कभी भी सम्मानजनक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और यह समाजवादी पार्टी का सोचा समझा एक ये उनकी जो नीति है कि तुष्टीकरण की नीति के तहत उस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं। बर्क के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई तो समाजवादी पार्टी ने भी तिरंगे को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। तिरंगा हमारे भारत के संविधान का प्रतिबिंब है। तिरंगा हमारे भारत के लोगों का प्रतिबिंब है। लेकिन जो बीजेपी आरएसएस है, जो तिरंगा की शहादत है, तिरंगा का जो सपना है, 125 करोड़ जनता से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कट चुकी है। शफीकुर रहमान जी बहुत बुजुर्ग नेता हैं, समाजवादी आंदोलन के और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जो भावना है तिरंगा के अंदर, उसे कटने की क्या जरूरत है। एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत चल रही है, तो वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो अपनी दुकान और मकान पर तिरंगा झंडा लगाएं। इसके साथ ही मदरसों में भी तिरंगा लगाया जाए। बिलखुसूस मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि तिरंगा झंडा अपने दुकानों मकानों पर लगाएं और खास तौर पर जो मजहबी इदारे हैं, मदरसे हैं, उन मदरसों में भी तिरंगा झंडा लहराएं और जश्न आजादी के प्रोग्राम मुनक़िद करें। आज से झंडा लगाएं और ये झंडा 16 अगस्त तक लगना चाहिए।
हमारे देश के सैनिक इसी तिरंगे की आन बान और शान के लिए बॉर्डर पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। वो अपने प्राणों की बाजी लगाते समय एक पल के लिए भी नहीं सोचते। लेकिन सियासी दलों ने तिरंगे को भी अपनी सियासत चमकाने का जरिया बना लिया है। टीम न्यूज स्टेट। चौबीस के चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया को हथियार बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसके लिए बीजेपी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बड़े चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी देश के 30% लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। चौबीस के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 8 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी जमीनी स्तर पर तो खुद को मजबूत कर ही रही है, लेकिन अब वो सोशल मीडिया को हथियार बनाकर विपक्ष को चित करने की तैयारी में है। इसके लिए उसने सहारा लिया है यूट्यूबर और ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले लोगों को। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ बीजेपी जमीन पर चुनावी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी माहौल बनाने में अभी से जुट गई है। बीजेपी बहुत जल्द सोशल मीडिया पर एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू करने वाली है। दरअसल इसी महीने 25 अगस्त से ये कैंपेन शुरू होगा, जो 15 सितंबर तक चलेगा। दरअसल बीजेपी पूरे देश में 30% लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए अपने कामों और योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश में है। इसको लेकर बीजेपी ने लखनऊ में 27 अगस्त से 15 सितंबर तक सोशल मीडिया इवेंट करने जा रही है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज बन चुका है, बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। और यूथ में तो एक इसका क्रेज है, चाहे वो फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम होगा, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम अपने विचार, अपनी पार्टी की रीति नीतियां, अपनी सरकार के काम सब वहां तक बड़े आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। सोशल मीडिया के जरिए देश के बड़े तबके, खासकर युवाओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया के बड़े चेहरों पर दांव लगाएगी। बीजेपी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बड़े चेहरों को इसमें शामिल करेगी, खासकर वो लोग जिनके पास 1 लाख से 20,000 तक सब्सक्राइबर हैं। बीजेपी ने 449 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ लाने की तैयारी की है। इन्हें 27 अगस्त को लखनऊ में होने वाली कार्यशाला में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर 20 से 50,000 वाले सब्सक्राइबर्स को भी शामिल करने की तैयारी है। ये बतौर वॉलंटियर्स भी काम कर सकेंगे। हर बैठक में 500 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल किए जाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया की ताकत को बीजेपी बखूबी पहचानती है और इसी वजह से युवाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए सोशल मीडिया विंग को मजबूत कर रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ चलने वाले कैंपेन और दुष्प्रचार को पार्टी इन्फ्लुएंसर्स के जरिए करारा जवाब देने की तैयारी में है। ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बीजेपी के पक्ष में पहले भी सपोर्ट करते रहे। पार्टी ने चुनाव से पहले यूपी में करीब 5,000 इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और अखिलेश होंगे। हालांकि समाजवाद पार्टी भी अपने सोशल मीडिया को मजबूत करने की तैयारी में है। हम लोगों का भी आईटी सेल है। जिले जिले में बूथ लेवल पर आईटी सेल बन रहा है, जहां पे बूथ प्रभारी होते थे, बूथ प्रभारियों के साथ साथ 10 बूथ के सदस्य हुआ करते थे। अब उसमें एक आईटी सेल का भी सदस्य हर बूथ पर बनेगा और बनना तय हो गया है और ज्यादातर जिलों में बन चुका है। तो हम हर बूथ पर काम कर रहे हैं, हर बूथ पर आईटी सेल होगा। वो सोशल मीडिया पे भी बीजेपी के झूठे आंकड़ों का, ट्विटर की झूठी बातों का मुंह तोड़ जवाब देगा। बीजेपी इन यूट्यूबर्स के जरिए 30% लोकसभा सीटों के चुनावी समीकरणों में सोशल मीडिया का मसाला इस्तेमाल करने की तैयारी में। दरअसल मौजूदा समय में इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर तेजी से चीजों को सीधे लोगों तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। फिल्म की रिलीज से पहले बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ डांस और वीडियो शेयर करते हुए नजर आते हैं। इसी पैटर्न को समझते हुए बीजेपी ने सोशल मीडिया को पार्टी की नीतियों और कामों के प्रचार का नया हथियार बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले इसी को जरिया बनाकर वो डिजिटली कैंपेन करेगी। बीजेपी की योजना है कि सोशल मीडिया के जरिए जो विपक्षी नेता हैं, खासतौर पर जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, उनको निशाना बनाया जाए और इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की एक बड़ी फौज भी बना रखी है। इसमें वे लोग शामिल हैं, वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं जिनके पास 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।
देखा जाए तो 25 अगस्त से बीजेपी की जो पूरी कार्यशाला शुरू होने वाली है, इसमें बीजेपी के बड़े नेता तो शामिल होंगे ही, साथ ही में आईटी एक्सपर्ट्स और जो आईटी फील्ड से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, जो बीजेपी की जो सोशल मीडिया टीम होगी उसको ट्रेंड करेंगे। वीडियो लेंस बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। हावड़ा में बीजेपी का पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया गया। वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर मणिपुर को लेकर निशाना साधा। बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इन तैयारियों के साथ ही वो विपक्ष पर भी लगातार हमलावर है। दरअसल विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। बीजेपी भी इसको लेकर पलटवार कर रही है। अभी मॉनसून सत्र के दौरान पीएम ने लोकसभा में विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। इस सत्र के बाद बीजेपी ने पूरे देश भर में क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान उन्होंने फिर से विपक्ष पर मणिपुर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था, लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर, और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी। अविश्वास प्रस्ताव ला करके राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। मानसून सत्र के दौरान सदन में विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया था। पीएम मोदी ने इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और जनता के पैसे को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। दरअसल मानसून सत्र में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के पहले पीएम मोदी के संबोधन के दौरान ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। इसको लेकर भी पीएम ने विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का 3 दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, इतने सारे उठाए और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बीने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी का पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया था और इसी संबोधन के दौरान पीएम ने विपक्ष को घेरा था। टीम न्यूज स्टेट। पीएम मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में सागर में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी और ये मंदिर करीब 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। इस मंदिर की आधारशिला रखकर बीजेपी ने एसटी-एससी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। मंदिर भले ही एमपी में बनेगा, लेकिन असर यूपी में एससी-एसटी वोट बैंक पर भी पड़ेगा, क्योंकि संत रविदास का नाता वाराणसी से भी जुड़ा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और इसी के साथ ही बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में सागर के बरतूमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है। मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। संत रविदास मंदिर स्मारक
11.29 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। इसकी दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट नागर शैली में होगा, कलावृत्तिका भी बनेगी। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में रविदास मंदिर की आधारशिला रखकर पीएम मोदी ने ST/SC वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इसका असर मध्य प्रदेश पर तो पड़ेगा ही, इसके साथ ही इसका असर यूपी के ST/SC पर भी पड़ेगा, क्योंकि संत रविदास का यूपी के वाराणसी से भी रिश्ता है। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। संत रविदास की माता का नाम कालसा देवी और पिता का नाम बाबा संतोख दास जी था। संत रविदास के पिता चर्मकार समाज से ताल्लुक रखते थे। वे जूतों की मरम्मत का काम करते थे। संत रविदास सभी इंसानों की समानता में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। आज पहली बार देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। मुझे भरोसा है देश की इस यात्रा में संत रविदास की शिक्षाएं हम सब देशवासियों को एकजुट करती रहेगी। हम साथ मिलकर बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी का पूरा फोकस SC/ST वोट बैंक पर है और इसी वजह से बीजेपी संत रविदास के भव्य मंदिर का निर्माण करवा रही है। टीम न्यूज स्टेट। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता